काहे हंसी आ रही है? काहे हंस रही हो? तो देखो, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, अगर n पद का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, अगर कह दूँ एक पद का योग, तो जो एक पद का होगा योग होगा वही पहला पद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि एक पद का योग तो वही हो जाता है। तो मैं लिख रहा हूँ, ये दिया गया आपको Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, ये दिया गया आपको। अगर मैं कह दूं बताओ 5 का योग कितना होगा, 5 होगा ना, तो इस ये n का दिया गया इतना, तो मैं S1 निकाल रहा हूँ, अर्थात पहला एक पद का योग S1 बराबर n की जगह आप क्या रख देंगे 1 माइनस 1 गुणे 1, तो यहाँ से S1 कितना आ गया 4 माइनस 1 3 आ गया। S1 कितना आ गया 3, S1 कितना आ गया 3। अच्छा यही S1 पहला पद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि पहला पद क्या है 3, क्योंकि अगर एक पद का योग हम करेंगे तो वही आ जाता है। तो पहला पद क्या है 3। अब मैं दो पदों का योग निकाल रहा हूँ, तो पहला पद तो क्या हो गया 3, क्लियर हुआ कि नहीं? अब दूसरा का पद देखता हूँ, S2 निकाल लेता हूँ। S2 बराबर, अब n की जगह क्या रख देंगे 2, 4 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 2, यहाँ से S2 बराबर 8 हो गया माइनस 4, यहाँ से S2 बराबर कितना आ गया 4। अब बताओ ये दूसरा का पद होगा कि दो पदों का योग है? दो पदों का योग है ना, क्योंकि ये योग दिया गया है। तो दो पद x और y भी तो हो सकते हैं, x और y। अभी ये फिक्स नहीं क्या क्या मिलकर 4 बना है, समझ में आ रहा है चीज़? ये दो पदों का योग है, और ये अकेला था तो अकेला पद का योग तो वही संख्या ही हो जाएगी, कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे उसमें क्या करेंगे। और दो पद है तो दो संख्याएं से बन के क्या बना है 4। अब बताओ पहली संख्या तुमको पता है और दो संख्याओं का योग पता है, यहाँ से दो संख्याएं निकल के आ रही हैं, एक मान लेते हैं x, दूसर की मान लेते हैं y, दूसर की 4। इसको पहली संख्या अगर मान लेते हैं और इसको दूसर की संख्या, तो ये वास्तव में पहली संख्या ये है। पहली संख्या कौन है 3 है, क्योंकि 3 और कुछ जोड़ा गया तो क्या बना 4 बना है। तो कैसे निकलेगा, इस 4 में से 3 को घटा देंगे, तो दूसरा पद समझना इसको, दूसरा पद 4 माइनस 3 कितना आएगा 1। अब तुमको पहला पद मिल चुका है 3, दूसरा का पद 1, तो d मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? दूसरे में से पहला घटा देते हैं, सारवांतर। बुक वगैरह में बहुत लंबा चौड़ा दिया होगा कहीं पर भी, ये दूसरी टाइप में लगाया हुआ है। अब ये आगे ये कॉन्सेप्ट चला, लेकिन डी होता है दूसरा माइनस पहला, ये याद रखना, पहले से दूसरा नहीं घटाएंगे, दूसरा माइनस पहला। तो दूसरा कितना आया 1 और पहला कितना है 3, तो कितना आ गया -2। डी कितना आ गया -2। अब पूछ जो रहा हो कर देते हैं। इसी प्रकार तीसरे 10वें तथा 91वें पद क्या, अब T3 निकाल लेते हैं। T3 बराबर ये कह रहा है ना, इसी प्रकार तीसरा 10वां और 91वां पद अब ज्ञात करना, योग नहीं ज्ञात करना है। तो T3 बराबर ए कितना दिया गया है 3, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया गया है -2। यहाँ से T3 बराबर 3 प्लस 2 इंटू -2, यहाँ से T3 का मान आएगा 3 माइनस 4 कितना आएगा -1। T3 कितना आएगा -1, और वैसे भी -1 ही आएगा, -1 क्यों? क्योंकि दूसरे कितना कॉमन डिफरेंस कितना कर रहा है -2 चल रहा है। अब दूसरे में -2 जोड़ेंगे कितना आएगा -1। यही तो होता है डी जोड़ते जाते ए प्लस डी। इसमें अगर -2 डी ही तो जोड़ेंगे, दूसरे के पद में डी, तीसरा का उसी बदियत मिलेगा, तो कितना आ रहा -1 ही आएगा। अब 10वां पद निकाल लेते हैं T10 फिर से वही 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी -2 आ गया। T10 बराबर, एक आंसर ये हो गया आपका, इसमें 3-4 आंसर है, एक ये हुआ, एक ये हो गया, एक ये हो गया। T10 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 9 इंटू -2, यहाँ से T10 बराबर 3 माइनस 18, यहाँ से T10 निकल के आया 18 में से 15 -15, T10 कितना आएगा -15। अब nवां पद ज्ञात करना है, तो Tn बराबर ए है 3 प्लस n ही रहेगा -1 इंटू डी -2 है। Tn बराबर 3, ये -2 से इसमें गुणा होगा -2n
माइनस माइनस मिलकर +2, यहाँ से Tn बराबर 3 2 5 - 2n। तो पहला आपसे फिर से एक बार समझ लेंगे इसको। सबसे पहले दिया था प्रथम n पदों का योग, टोटल पद जोड़ के इतना दिया गया था n। मैं कहता हूँ पहला पद देखता हूँ, एक पद का जोड़ कितना है। तो एक पद पे n बराबर 1 रख दिए, n बराबर 1 रखने के बाद 4n की जगह 1 रख दिया, n स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से 4 हो गया -1 हो गया, कितना आ गया 3। तो बताओ एक पद का योग निकालेंगे तब तो वही संख्या आ जाएगी। जैसे कह दिया जाए 5 का योग, तो 5 होगा ना, 6 का योग 6 होगा, क्योंकि जोड़ेंगे कब, जब एक और संख्या मिल जाती है तब उसमें जुड़ता है। तो पहला पद यही हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि दूसरा पद, पहला तो ये पूछ लिया प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद ये हो गया। फिर कह रहा है प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा। इसी प्रश्न में 4-5 सवाल बना दिया। अब 2 पदों का योग चाहिए तो हम कहते हैं भैया एस, ये योग दिया था SN का इतना, और n की जगह क्या रख देते हैं 2, क्योंकि 2 पदों का योग चाहिए। तो 2 S2, तो n की जगह 2 रख दिए, यहाँ पे स्क्वायर हो गया तो आया S2 4। अब बता 2 पदों का योग मतलब 2 संख्याएं जुड़ी हैं उसमें, 2 पद मतलब 2 संख्याएं। तो एक संख्या पहली मिल चुकी है 3, और दूसर की निकालने के लिए इस 4 में से जो दोनों मिला है उसमें से 3 घटा दे रहे हैं, तो क्या मिल जाए पहली संख्या, दूसरी संख्या या दूसरा पद। अब सारबानता निकाल देते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद करके, यहाँ से D मिला। क्यों हम सारबानता निकाले, क्योंकि हमें पद भी ज्ञात करना था, तीसरा का दसवां। तो बिना D के आप टर्म नहीं ज्ञात कर सकते थे, तो हमने कहा D निकाल, और D निकालना आसान है, दूसरा पहला मिल जाए या तीसरा चौथा मिल जाए, पाँचवा छठवां, लगातार 2 पद मिलेंगे तभी हमारा D मिलता है, नहीं तो D नहीं मिल पाता है। तो दूसरा मिल गया पहला, तो दूसरे में से पहला घटा दी -2 आया। याद रखना दूसरे से पहला घटाएंगे। फिर उसके बाद T3 निकाल लेता हूँ, तीसरा पद बोला था T3 बराबर A + n - 1 × D। A की जगह 3 था, 3 - 1, n क्या है 3 - 1 × D कितना है -2 है। तो ये सॉल्व कर लिया। T10 निकालना था तो A + 10 - 1 × D। फिर यहाँ से T10 निकाल लिया। Tn निकालना था तो n की जगह क्या होगा, n ही रह जाएगा, तो Tn बराबर वहाँ से निकाल लिया। इसको नोट करेंगे सब लोग, ये सवाल अच्छे। 0 और 50 के बीच, करा बीच में, जैसे कह दिया जाए इनके दीप्ति और उन दीपाली के बीच में कितने लोग, 4 हैं। क्या हमने दीपाली और दीप्ति गिना, नहीं। अर्थात जब बीच में कहेगा तो जो पहले दिया रहेगा उसको भी नहीं गिनेंगे, और जो लास्ट में दिया रहेगा उसको भी नहीं गिनेंगे। क्लियर। जैसे बीच में कह दूं कि हमारे और प्रिंस के बीच में कितना स्टैंड है, तो यक्का ही कहोगे ना, एक और भी यहाँ पे हमारे पास रख दोगे इधर बगल में, तब बीच में हो नहीं होगा। बीच मतलब बीच में रहे हो, अर्थात ना उनको गिना जाएगा ना किनारे। ऐसे कॉन्सेप्ट लगा लिया करो कहाँ से बात हो रही है। तो ना 0 लिखेंगे ना 50, ये समझ में आया ना। अब कह रहा विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी, 0-50 के बीच विषम संख्याएं। अब क्लियर है, पहला तो 1 ही होगा, दूसरा का 3। अच्छा योग ज्ञात करना है तो 1 + 3 + 5 + 7, इस तरह से लास्ट में क्या होगा 49। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि 50 के पहले विषम संख्या क्या है 49। विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कटें। 50 2 से कट जाता है, उसके पहले 49, फिर 48 भी 2 से कट जाता है। इसलिए इसमें देखो वैसी संख्याएं हम लिखे हुए हैं जो 2 से नहीं कट रहे हैं। छा कह रहा है कोई, 1 3 5 7 ऐसे 2 से नहीं कटेगी, काट के चक्कर दशमलव में जाए। अब कुछ लोग ऐसे ना है गुरुजी 5 तो हम काट के बैठा देंगे, कहेंगे कैसे कहते 2.5, तो दशमलव में नहीं पूर्णांकों में काटना है। क्लियर, नहीं तो ये भी दिमाग में रखे रहो। तब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब बताओ Tnवां पद मिल गया कि नहीं, Tn कितना मिल गया है 49। पहला पद कितना मिल गया है 1 ना। अब बताओ D कितना होगा 2, 3 में से 1 घटा देंगे, या 5 में से 3 घटा देंगे, ये कितना आएगा 2 आएगा। अब मुझे सब कुछ मिल गया है, अब डायरेक्ट लगा सकते हैं। पहले तो n निकालेंगे, कितने पद हैं n निकालेंगे, डायरेक्ट n निकाल भी सकते हो, लेकिन अब फार्मूले से निकालते हैं। Tn से निकाल लेता हूँ। Tn बराबर, क्या मुझे n पता है कितनी संख्या है, नहीं, क्योंकि मुझे योग निकालना होता है तो n/2 चाहिए, n भी चाहिए कि कितना संख्याएं इसमें हैं, तो इसमें कितना संख्या, तो पूरा लिख के गिनो। अब गिनने में टाइम लगेगा, तो आप सब सीधा Tn बराबर A दिया गया है आपको 1 + n - 1 × D आया है 2 बराबर ये आपको दिया गया 49। लास्ट वाला टर्म कितना 49। तो ये हो गया। 1 को मैं उधर भेज रहा हूँ, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करके -2 को उधर भेज देता हूँ। अच्छा एक बार कर ही देता हूँ। तो ये है 1 को उधर भेज रहा हूँ, नहीं तो यहीं पर भी रहने देते हैं।
1 इधर ही रहा, 2 से n में किया 2n माइनस 2 बराबर 49। यहाँ से 2 माइनस में है प्लस 1 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 2n बराबर 49। यहाँ से 2n बराबर 49 हो गया और ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2n बराबर 50, तो n बराबर कितना आएगा 25। अब ऐसे भी 25 है आता, जानते हैं कैसे, 1 से 50 तक 50 संख्याएं थी जिसमें एक एक गैप करके सम भी सम आते, 25 सम होगी 25 भी सम होगी, तभी 50 संख्याएं बन रही हैं। तो ऐसे भी तो n बराबर कितना आया 25। अब मैं संख्याओं का योग निकाल रहा हूँ Sn। अब S 25 होगा, S 25 बराबर n/2, n कितना है 25 बटे 2 n/2 a कितना है 1 और प्लस Tn कितना है 49। क्या हुआ सर वो वहाँ पर वो आंसर 1 + 2n - 2 बराबर 49 कितना आएगा -1। बस और कुछ थोड़ी किया है, चलो कोई कभी कभी दिमाग फिसल जाता है। S 25 बराबर 25 बटे 2, 49 में 1 जोड़ेंगे 50, ये भी कितना आएगा 25। तो 25 पदों का योग कितना आ गया 25 × 25, S 25 बराबर 625। S 25 बराबर 625, नोट करें। अब ध्यान देंगे इसके लिए कह रहा है कि एक स्कूल में है, मान लेते हैं किसी स्कूल में टेस्ट हुआ, नॉर्मल से टेस्ट हुआ, उसमें कितना रुपए राशि रखी गई 700 रुपये। तो ये कह रहा है कि पहली रैंक वाले को कुछ पैसा मिला, लेकिन जो दूसरी रैंक वाले हैं पहली रैंक वाले से 20 रुपया कम मिल रहा है। मान लेते हैं पहली रैंक वाले को 50 रुपया मिला, तो दूसरी रैंक वाले को मान लेते हैं 10 रुपया कम दे रहा है, तो दूसरे कितना मिलेगा 40, फिर तीसरे को फिर से 10 रुपया कम 30, इस तरह से। तो यही कह रहा है कि 700 रुपये की राशि थी। अब प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से कितना रुपया कम है 20 रुपया, अर्थात पहला अगर 100 मिला तो अगले को 80, फिर अगले को फिर कह रहा प्रत्येक, यही कह रहा प्रत्येक पुरस्कार मतलब अपने पहले वाले, अब अगले का 80, फिर एक को 60, इस तरह से कह रहा है 20-20 कम होता जा रहा है। और राशि टोटल कितनी है 700। तो मैं मान रहा हूँ क्योंकि क्या इसमें पहला पुरस्कार पता है नहीं, कुछ पता नहीं है तो मान लेता हूँ, जो ना पता है मान लेंगे। माना ये सब सवाल परीक्षा में आएंगे भी नहीं, याद रखें। माना पहला पुरस्कार, तो इसके लिए घबराना नहीं है, समझ लेंगे तो ठीक है और नहीं समझ पाएंगे तो पूछ लेंगे। माना पहला पुरस्कार A रुपये, पहला पुरस्कार क्या मान लेते हैं A रुपये था, टोटल तो 700 में बांटना है और पहला कितना है A मान लेते हैं। अब दूसरा का 20 कम है इससे, किससे कम है A से। तो अब दूसरा पुरस्कार, अब बताओ पहला अगर 80 होता तो दूसरा का कितना आता 60, तो कैसे 60 आए 80 में से 60 घटाए, अर्थात A में से 20 घटाए। इसी प्रकार ये रुपए में आया। इसी प्रकार बताओ तीसरा का A -20 आ गया, अब इससे 20 कम रहेगा। ये कह रहा है कि अपने से ठीक पहले वाले ये मिला, मान लेते हैं 60, तो अगले को 40 कैसे मिलेगा, इसमें से 20 घटाएंगे तो A -40। इस तरह से 7वें तक पूरा लिख देते हैं, चलो पूरा ही लिख देता हूँ। चौथा पुरस्कार A -60, यहाँ से 5वां पुरस्कार A -60 20 80, 6वां पुरस्कार A -100, 7वां पुरस्कार BII, ये मिला A -120। यही कह रहा है, समझेंगे। पहला अगर 100 रुपये था तो दूसरा का कितना 80, तीसरा का कितना 60, तो 60 के साथ 80 में से अब 60 घटाए। चौथा 40, 40 कब आया जब इस तीसरे से 20 घटाए। इस तरह से 20 कम होता जा रहा है सब में। ये कह रहा है 20 रुपये कम है। अब ये टोटल जोड़ के कितना बांटना है 700 रुपये। वैसे AP बन रहा है कि नहीं, जिसमें D कितना है 20 रुपये, D कितना है 20 है। पहला पद A मान लेते हैं, कुल कितना है 700 और N कितना है 7 है। तो वैसे भी लगा सकते हो, क्लियर हुआ कि नहीं है, वैसे भी लगा सकते हो n/2 A + 2A + n - 1 × D से भी लगा सकते हो।
अच्छा, कितने लोग समझ पाए कि जो मैं बोला उससे भी लगा सकते हैं? देखो, पहला पद नहीं दिया गया है तो ए हो गया, लेकिन योग दिया गया है 700, बांटना कितने में है 700, तो एस एन दे दिया गया है। और एन कितना है? 7 है तो है, ये 7 पुरस्कार है। कितने पुरस्कार है? 7 कहाँ पे गया? ये 7 है। पुरस्कार कितने दिया जाए? 7, अर्थात पदों की संख्या कितना हो गई? 7। तो एन बराबर 7। और डी कितना हो जाएगा? 20। डी कितना हो जाएगा? 20। और उसके बाद में डी 20 कहाँ से होगा? दूसरके में से पहला घटाएंगे तो ये आएगा -20। कितना आएगा? -20 आएगा ना। इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, कितना आएगा? -20 आ जाएगा। तो D -20 आया और एस एन दिया गया 700 और n दिया गया 7 हो जाएगा n/2, 7/2। फिर a कितना? 2a हो जाएगा प्लस n कितना? 7 - 1 इंटू D -20 बराबर कितना हो जाएगा? 700। ऐसे भी लगा सकते हैं, और नहीं तो बेसिक फंडा है, आप इन सभी को जोड़ के बराबर कितना कर देंगे? 700। तो कुल राशि, क्योंकि ये सातों लोग जितना पाए हैं, ये कुल रुपया कितना था? 700। वही 700 में तो ये सब पाए हैं पूरा, तो मैं पूरे को जोड़ के 700 के बराबर कर देता हूँ। कुल राशि बराबर, समांतर श्रेणी से भी लगा सकते हो। पहला हुआ a प्लस a - 20 प्लस a - 40 प्लस a - 60 प्लस a - 80 प्लस a - 100 प्लस a - 120 बराबर 700। ये दिया गया है। 1 2 ये है, ये 4 5 6 7 सही है। 7 लोगों को पुरस्कार मिला है। अब यही टोटल 700 बराबर ए मिलकर 7a हो गया, 7a। अब ये माइनस माइनस है, सारे को जोड़ लेंगे। 120 में 100 जोड़ेंगे 220, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा। 220 में 80 जोड़ेंगे 300, 360, 40 जोड़ेंगे 400, 420। ये बताओ, धारा 420 कब लगती है? 420 जब इधर उधर किए रहे हो ना मैटर, तो आप जब कभी इधर का मैटर उधर किए रहोगे 420 ही लगा देंगे। कहते हैं 420, तो जाओगे थानावा पे, इसका ज़्यादा बड़ा प्रावधान नहीं है। जिस प्रकार से आप किए रहोगे 420 उस हिसाब से रहता। ये बराबर 700 रुपये है। अब ये 420 किधर चला जाएगा? उधर चला जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 7a बराबर 700 प्लस 420। अगर क्या इसमें कहीं बोला कि समांतर श्रेणी से लगाओ? नहीं बोला, तो हम डायरेक्ट ही लगा देते हैं। अब बाकी समांतर श्रेणी से भी लगा सकते हो। यहाँ से 7a बराबर ये कितना हो जाएगा? 20, 7 4 11, 1120 यही आएगा। अब a बराबर कितना आ जाएगा? 1120/7 आएगा। 7 1 7 4 7 6 160। a बराबर कितना आ गया? 160। तो पहला पुरस्कार कितना मिला? 160। अब दूसरा का कितना मिलेगा? 20 कम 160 में से भी 140। तीसरा का कितना मिलेगा? 120। चौथा कितना मिलेगा? 100। पाँचवा कितना मिलेगा? 80। छठवां कितना मिलेगा? 60। सातवें वाले कितना मिलेगा? 40 रुपये मिलेगा। तो पहले को मिल गया 160, दूसरे के को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहीं पे डायरेक्ट लिख देगा, तुम सब बाद में लिख लेना ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो यहाँ उतारने के बाद तुम सबसे नीचे फिर से ऐसे ऐसे करके लिखना फर्स्ट सेकंड में। मैं यहीं पे लिख देता हूँ। पहला है 160 आया, दूसरा 160 रुपये आया, दूसरा का आया 160 - 20 अर्थात 140 रुपये। तीसरा का आया 160 - 40 आया 120 रुपये। इस प्रकार से ये छठवां आया, यहाँ पे आया पाँचवां। ये चौथा को इधर लिख देता हूँ, 160 - 60 -20 -60 है, तो कितना आएगा? 100। और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 160 - 80, ये बराबर कितना आएगा? 80। और ये 160 - 100 बराबर आएगा 60। कितना आएगा? 60 आएगा। और इसको बेचारे को बहुत कम मिला है। अब ये 27 नंबर पे रहेंगे तो ऐसे ही मिलेगा ना। 10 रुपये हमारा चले तो 5 रुपये दे दें, जो सबसे नीचे रहे तो 5 रुपये दे दो, और बेइज्जती हो इसको। तो नोट कर लेंगे इसको, पहले याद रखेंगे।